इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हजारों हथियार जिस कौम को तबाह और बर्बाद नहीं कर सकते, उस कौम को दो चीजें बर्बाद कर सकती है, एक तो शराब है और दूसरा शबाब है। इससे खतरनाक कोई हथियार बर्बादी का है ही नहीं, और तुम दोनों में डूबते जा रहे हो। बर्बाद होने वाली कौमों की निशानी यही है। खुदा के लिए रहम करो। जिस खूबसूरत लड़की को देखा, आजकल के छोकरे वहां फिसल गए। इसके सिवा और भी कुछ है? हर फिल्म का सरनामा मोहब्बत, हर सीरियल का उन्वान मोहब्बत, हर नावी का टॉपिक मोहब्बत, हर छोकरों की जुबान पे इश्क इश्क। मैंने कहा हम इश्क के कोई मुखालिफ हैं? हमारा तो पूरा मजहब इश्क पर है, हमारा तो पूरा मसलक इश्क पर है। लेकिन नफ्सानियत और इश्क में फर्क है। जहां नफ्सानियत होती है वहां ज़िना होता है, जहां इश्क होता है वहां किरदार का तकद्दुस होता है। नफ्सानियत कुफ्र तक ले जाती है, इश्क बुत खाने से खुदा खाने तक ले जाता है। इश्क को समझा क्या है? इश्क किसी हबशी को मिल जाए तो उसके तलवे के नीचे काबे की छत नजर आती है। इश्क अगर किसी कलवे को मिल जाए तो बगैर ज़ियारत रसूल के इस मकाम पर पहुंचाया जाता है कि सहाबा किराम उनसे दुआ की दरखास्त करते नजर आते हैं, उनकी अज़मत और बुजुर्गी को बताने के। अंदाजा फरमाए इश्क क्या है? इश्क ईमान है। इश्क क्या है? मेरे इमाम ने कहा था, अल्लाहु अकबर, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, चांद की तकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ऐ इश्क तेरे सस्ते चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क क्या है? अल्लाहु अकबर, इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई हैं, गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से। मुसलमान कभी कभी नफ्सानियत बुज़दिल बना देती है, इश्क इंसान को पावरफुल बना देता है। नफ्सानियत इंसान को गंदगी में मिला देती है, इश्क इंसान को गंदगी से उठा के खड़ा करता है। नफ्सानियत बदनाम करती है, इश्क नेक नाम करता है। अल्लाहु अकबर, तुम जिसे इश्क का नाम देकर जा रहे हो उसके करीब, ये नफ्सानियत है। हम इश्क की तरफ इसलिए बुला रहे हैं, वो नफ्सानियत जिसे तुम इश्क समझते हो, छुपा लो तो घुट घुट के मरो, बता दो तो जलील हो जाओ। लेकिन जो सच्चा इश्क है, अगर छुपा लो तो छुपाने वाले को सिद्दीक बना दिया जाता है, और बता दे तो बताने वाले को बिलाल बना दिया जाता है। अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो करें, सैयदुना बिलाल कौन कह रहा है? किसी हबशी को फारूक आज़म कहते हैं, या सैयदुना बिलाल, बिलाल तो तू मेरा भी सरदार है। क्यों? इसलिए कि लोग तेरी शक्ल देखते हैं, मैं तेरा इश्क वाला दिल देखता हूं। इश्क कितनी बुलंदी पे, जहां इश्क होगा वहां नशा नहीं होगा, जहां इश्क होगा वहां ज़िना नहीं होगा, जहां इश्क होगा वहां ताश के पत्ते नहीं होंगे, जहां इश्क होगा वहां यजीदी किरदार नहीं होगा। इसलिए कि सबसे बड़े उस जमाने के इश्क मोहब्बत के इमाम को, अपने जमाने के इश्क मोहब्बत के इमाम को इमाम हुसैन कहते हैं, जिसने सब कुछ लुटा दिया, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी हस्ती को मिटा दिया। जरा गौर करें, तो मैं बात कर रहा था, ये इश्क नहीं है जो लड़कियों की मोहब्बत है, ये नफ्सानियत है। इश्क में तो पवित्रता है, इश्क में तो पाकीज़गी है, इश्क में तो निजाफत है, इश्क में तो निफासत है। इश्क बड़ा गयूर होता है। एक खातून को एक मनचले ने कहा, मैं तुझसे इश्क करता हूं, तवज्जो, मैं तुझसे इश्क करता हूं। वो होशियार लड़की थी, आजकल की छोकरियों की तरह पागल नहीं थी। सीरियल देखकर पागल होने वाली ये बच्चियां, जिन्हें सबक नहीं दिया जा रहा है कि भागने भगाने का नाम फैशन है ना। हमारे मजहब में जब भागकर मस्जिद नहीं जा सकते, तवज्जो फरमाएं, जिस मजहब का तकद्दुस ये है कि जमात पकड़ने के लिए भी कहा गया कि भाग कर जाओ, जहां जमात पकड़ने के लिए भागने की इजाजत नहीं है, वहां किसी पे साथ शौहर बना करके भाग भगोड़े बन के जाकर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? कि आज के 2 लम्हे की लज्जत के लिए अगर कौन की बेटी और बेटे भाग रहे हैं, तो आज के 18 साल के बाद की बात देखो, जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएंगे, अच्छे शरीफ घर के रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे जिसकी माँ ने भाग के शादी की थी वो बेटी कौन सी शरीफ होगी, जिसके बाप ने भगा के शादी की थी वो बेटा कौन सा शरीफ होगा। मैं आप जानते हैं, ये बातें नादानी की न करो। हम तो तकदीर पे ईमान रखते हैं। अगर कुदरत ने किसी की किस्मत में किसी को लिख दिया है तो कुदरत को देखो। कभी सोचा नबी की औलाद भी भाई की दुश्मन होती है, नबी की औलाद भी भाई को कुएं में डालती है, नबी की औलाद भी दराहिमा मादूदा पर अपने भाई को फरोख्त करती है। आखिर ये नबी की औलाद कर रही है, तवज्जो, नबी की औलाद कर रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को गाली न दिया करो, जितना कुरान ने कहा, कुरान बयान करते वक्त तफसीर बयान करते वक्त उतना ही बोला करो, अपनी तरफ से गड़बड़ न किया करो, क्योंकि वो आले पैगंबर। क्यों? खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, हमारा अकीदा है। भाइयों को क्यों दुश्मन बनाया? कुदरत वो शर लाती है जिसमें खैर का पहलू होता है। हजरत यूसुफ की किस्मत में जुलेखा लिखी हुई थी, लेकिन किधर जुलेखा यमन की तरफ पड़ी हुई है और किधर हजरत यूसुफ मुल्क शाम में है। जुलेखा को निकाह करवा के मिस्र बुलाया जाता है, लेकिन हिस्से में हजरत यूसुफ के है। शौहर करीब जाता है तो एक जिन्नी को जुलेखा का रूप बना करके जिन्नी को भेज दिया जाता है, जुलेखा को बिठा लिया जाता है, तू मेरे यूसुफ के लिए मखसूस है। अब अल्लाह का पैगंबर हजरत यूसुफ मिस्र पहुंचेंगे कैसे? किस्मत में तो जुलेखा लिखी हुई है। तो भाइयों के दिलों में दुश्मनी डाली जाती है, कुएं में डलवाया जाता है, बाजार में बिछवाया जाता है, और उसके बाद अजीज मिस्र के घर तक पहुंचवा करके जुलेखा और यूसुफ की मुलाकात करा के बताया जाता है, जिसको जिसके साथ लिखते हैं यूं मिलाने के अंदाज जानते हैं। तो तुम जल्दी क्यों करते हो? वक्त आने दो, तुम्हारे घर पे चल करके रिश्ते आएंगे। आजकल रिश्ते ताखिर से आते हैं तो बच्चियां बड़ी हो गई, अजीब उद्मात मचा रही हैं, बच्चे भी उद्मात मचा रहे हैं।
इंतजार तो करो, खुदा के यहाँ हर काम का एक वक्त है। जब खुदा मिलाना चाहता है, किधर अबू सालेह, कभी उम्मुल खैर ने नाम ना सुना था, किधर अबू सालेह, हजरत अब्दुल्लाह सोमई सालार ने कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन दरिया का सेब खिलाया जाता है, एहसास दिलाया जाता है, दरिया के किनारे चलाया जाता है, बाग जो वो सेब के बहाने पहुंचाया जाता है और सजा के तौर पे बाग की रखवाली कराई जाती है और हजरत उम्मुल खैर को अबू सालेह के साथ मिला दिया जाता है। कोई अगवा था, कोई पिछवा था, कोई मेहनत थी, किसी की कोशिश थी, कुदरत बता रही है जिसे मिलाते हैं यूं मिलाना जानते हैं। कभी सेब दरिया बनता है, कभी सुलेमान और बिल्किस के लिए हुदहुद दरिया बनता है, कभी भाइयों की जफा दरिया बनती है। थोड़ा इत्मीनान तो रखो, कुदरत पर यकीन करो, हर चीज चल कर आएगी। वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता और तकदीर से ज्यादा भी नहीं मिलता। थोड़ा सब्र तो करो, सब्र करना सीखो, हर चीज तुम्हें मिलेगी, हर नेमत तुम्हें मिलेगी। खुदा के पास गिड़गिड़ाना सीखो, खुदा की बारगाह में मारूफात रखना सीखो। बच्चियां भी उधम मचाए हुए रिश्ते में और बच्चियों से ज्यादा माँ बाप उधम मचाए हुए। जो आता है इसको रिश्ता नहीं आता, इसको रिश्ता बेटी समझती मैं तो बोझ बन गई। माँ बाप उसी के सामने कहते हैं इसको रिश्ता नहीं। और भाई वक्त आएगा तो सब आए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, खुदा ने दरख्तों के पत्तों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, उसने तुम्हारी बेटी को बेजोड़ कैसे पैदा किया? खुदा ने इंसान के सर के बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, उसने तुम्हारी औलाद को बेजोड़ कैसे पैदा किया? लेकिन उसके यहाँ हर काम का एक वक्त है। मेरे इमाम कहते हैं रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद और नाकाम हो ही जाएगा, सब हो जाएगा। तो मैं बात दूर निकल के क्या कर रहा था कि सहाबा के दरमियान गुफ्तगू कि सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा, बड़ा गुनाह कौन सा? किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि अम्र इब्न आस के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अम्र को बुला कर लाओ, वो बताएंगे कि सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा। लोग गए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र के पास और फिर कहा कि सहाबा आपस में बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरा कर रहे हैं कि सबसे बदतरीन और बड़ा गुनाह कौन सा है। तो अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस ने कहा सबसे बदतरीन गुनाह नशा है, शराब, सबसे बड़ा गुनाह ये है। फारूक आजम तक जवाब आया, बोला उसको ये बात उन्होंने कैसे कह दी, दलील दे। वो फारूक आजम थे। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस आए, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, मैंने अपनी तबीयत से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना कि एक बादशाह ने एक जवान को उठाया और उसके तकवे और परहेजगारी पर उसने सवालिया निशान खड़ा करना चाहा। तो उसने उस जवान को कहा, ए जवान, तुझे बुत को सजदा करना पड़ेगा वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा मैं बुत को सजदा नहीं करूंगा, ये शिर्क है। फिर उसने कहा तुझे ज़िना करना पड़ेगा, ये तो बड़ा बदतरीन गुनाह है, ये बहुत फहिश गुनाह है, मैं ये नहीं करूंगा। उसने कहा किसी को कत्ल करना पड़ेगा, कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि कहा गया कि जो किसी को बेगुनाह कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। तो कहा फिर ना बुत परस्ती करता है, ना कत्ल करता है और ना ही ज़िना करता है, तो फिर एक काम कर, शराब पी ले। उसको लगा ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो उसने कहा मैं शराब पी लूंगा। फिर अल्लाह के रसूल की हदीस पाक का मफहूम है कि उसने शराब का एक कटोरा पिया और नशे में ऐसा धुत हुआ कि ज़िना भी कर लिया, कत्ल भी कर लिया और बुत को सजदा भी कर लिया। तो हज़रत अम्र इब्न आस अमीरुल मोमिनीन, शराब पीने से पहले वो जिन गुनाहों से नफरत कर रहा था, शराब पीने के बाद नशे में उसने वो सारे काम कर लिए, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, आज हमें भी हमारी तरक्की को रोकने के लिए, हमारी कामयाबी को रोकने के लिए हमारे माशरे में नशे को प्रमोट किया जा रहा है, पढ़े लिखे नौजवानों में, बेटियों को तक। और एक बात कह दूं, मैं हुक्के पर कोई नाजायज होने का फतवा लेकर नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज हुक्के के तंबाकू में भी साजिश के तौर पे एमडी का पाउडर मिलाया जाता है और हमारे जवानों को किसी तरह से उसकी तरफ धकेलने की कोशिश की जाती है। खुदा के लिए अपने बच्चों को हुक्के से भी बचाओ, अपने बच्चों को हर उस बात। मैं आपको इतने एक बात कह दूं, रसूलुल्लाह इतने मोहताज थे, अल्लाह के रसूल ने जायज खानों में वो खाना भी नहीं खाया जिसको खाने के बाद सुस्ती आती है, यानी जो खाना इंसान को सुस्त कर दे वो खाना नहीं खाया, जो खाना इंसान के पेट में जाकर उसका पेट फुला दे वो खाना भी नहीं खाया, यानी मैदा हुजूर ने कभी इस्तेमाल नहीं फरमाया। गौर करें, हालांकि जायज है मेरे भाइयों, जब सुस्त करने वाला खाना अल्लाह के रसूल नहीं खाते तो नशा करने वाली चीज हुजूर की उम्मत कैसे इस्तेमाल कर रही है। जब तक हम नशा नहीं करते थे इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हमने 700 साल तक हुकूमत की थी, अब हमारे बच्चे नशे में डूब रहे हैं। हालत ये है कि माँ भिखारन बन रही है, बहन सिग्नलों पे बुर्का पहन के भीख मांग रही है, बाप जो है मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग रहा है। और एक बात हया के पर्दे में कह दूं, नशा करने से जिस्म की इतनी ताकत चली जाती है कि शौहर होकर भी आदमी अपनी बीवी की जरूरत को पूरा करने के काबिल नहीं रह जाता। नतीजा ये होता है, अगर शरीफ है तो घुट घुट के मरती है और थोड़ी सी बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ जाती है और फिर उसका जो फसाद है वो तुम देख रहे हो। इसलिए खुदा के लिए, नशे के खात्मे के लिए हम सबको हुसैनी किरदार अदा करना होगा। ये जो फिक्र है ना कि कोई कुछ भी कर रहा है, अपना चुपचाप नमाज रोजा करो और जो कर रहा है उसको करने दो, ये हुसैनियत नहीं है कि चुपचाप नमाज रोजा करो। ये चुपचाप का नमाज रोजा तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर बुराई को देखा और बुराई को देखकर तुमने बुराई को रोकने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम कुरान के फैजान से महरूम कर दिए जाओगे, तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, तुम्हारे मुत्तकी लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना तुम जब छोड़ दोगे तो कुरान के फयूज़ और बरकत से महरूम करते जाओगे। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन इसीलिए तो उठे थे ताकि आप जालिम की आंखों में आंखें डालकर जराइम के खिलाफ एहतजाज करें
हुसैन शहीद तो हो गए, लेकिन यजीद के चेहरे से नकाब छीन गए। आज पूरी दुनिया में देख लो, मुस्लिमों के गैर मुस्लिम शराब कोई भी पीता है, छुप के पीता है। ये करबला की बरकत है कि लोग जुर्म करते हैं, खुलेआम नहीं करते, छुप के करते हैं। और यजीद यही चाहता था जुर्म एलानिया हो ताकि लोग जुर्म को जुर्म न समझे। लेकिन इमाम हुसैन की ये कुर्बानी का नतीजा है कि जुर्म करने वाला भी जुर्म को छुप के करता है, ताकि उसको पता है कि दुनिया इसको अच्छा नहीं समझती। ये करबला की बरकत है। यानी करबला का फैज सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला, करबला का फैज हर कौम को मिला है उसके अपने मुकद्दर के एतबार से। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खुदा के लिए अगर क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है तो आज किरदार के एतबार से इमाम हुसैन के साथ खड़े हो जाओ। वहाँ नमाज पसंद थी, नमाज पढ़ो। पर्दा पसंद था, पर्दे का माहौल कायम करो। वहाँ जब नशे से नफरत थी, नशे से नफरत करो। वहाँ जिना से नफरत थी, जिना से नफरत करो। जितना इमाम हुसैन के नजरियात में पुख्ता होते जाओगे, उतना ही ईमान के साथ खड़े होते जाओगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी नस्लों को हुसैनियत पर कायम रखे। वरना अगर आप ये सोचोगे कि कड़े पहनकर, नारे लगा के मैं हुसैनी हो जाऊंगा, तो हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि बाजार से खरीदी जा सके और बेची जा सके। नारे और कड़े तो कोई भी खरीद सकता है, हुसैन को कोई ना खरीद सका, हुसैनियत को भी नहीं खरीदा जा सकता। मेरे गरीब नवाज ने तो कुर्बानी गरीब नवाज पे चैप्टर ही पूरा कर दिया। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदार, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाले हैं। हुसैन सर दे दिया, हाथ न दिया यजीद के हाथ में। हकीकत ये है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की असास इमाम हुसैन है। अब आपसे पूछता हूँ, 4 मिसरे देखो, ये है गरीब नवाज की मोहब्बत अहले बैत। 4 मिसरे हैं। पहला मिसरा समझे, शास्त हुसैन, मिलके पढ़ दो, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। दूसरा मिसरा है दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। तीसरा मिसरा है सरदार नदार, दस्त दर दस्त यजीद। चौथा मिसरा है हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। कुछ गौर किया, 3 मिसरों में इमाम हुसैन का नाम है, यजीद का नाम नहीं लिया। तीसरे मिसरे में यजीद का नाम है, इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया। गोया गरीब नवाज बता रहे हैं, जिस मिसरे में मैं यजीद को हुसैन पाक को मिला नहीं सकता, तू कैसा है मेरे मानने वाले कि एक दिल में हुसैन और यजीद दोनों कैसे हैं? जब एक मिसरे में जमा नहीं हो सकते तो एक दिल में हुसैन और यजीद कैसे जमा हो सकते हैं? अब आपसे पूछता हूँ, या तो तुम यजीद के साथ खड़े हो या तो तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। फैसला तुमने करना है अपनी आखिरत का ख्याल करके। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक बख्शे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें माफ फरमाए। अभी आपको जाना नहीं, जाएंगे तो नहीं? ऐसी महफिलें बहुत मेहनत से सजती, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, ये मेहनत से महफिल सजी है। तो अभी मेरे जाने के बाद भी महफिल जारी रहेगी। मैंने पहली तकरीर इसलिए कर दी कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है। तो आप जाएंगे नहीं? बोलो कितने लोग वादा करते नहीं जाएंगे? कुछ लोग थोड़े से चिटिंग कर रहे हैं। जरा मैं देख रहा हूँ, मुझे चश्मा नहीं लगा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ, जरा हाथ उठाए, कितने नहीं जाएंगे? हाथ उठाए, अब माशाल्लाह उठाए, जरा देख रहा हूँ। वो खड़े होने वाले नहीं, सब मुझे अलग अलग नियत लग रही है। बोलो भाई आप लोग भी नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह? हाथ उठाए भाई, हाथ उठा के बताएं, नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह? इधर वाले भी। महफिल जारी रहेगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आखिर तक महफिल में रहने का आदी हूँ, लेकिन मजबूरी है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आगे का प्रोग्राम जी माशाल्लाह।